नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? इतनी जल्दी जल्दी आप बोल गए, मेरे को पता ही नहीं चला क्या। मैं आशीष सोनी, और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। पिछली बार भी मैंने दिया था, दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। कहाँ से आए सर आप? मैं खंडवा से नहीं, मतलब यहीं रहता हूँ, वैसे खंडवा से हूँ। कौन सा पैनल मिला सर आपको? मुझे मेहरा सर का मेरा सर का पैनल मिला। एवरेज कितने टाइम तक रहा होगा सर आपका इंटरव्यू? 15 से 20 मिनट। बाहर वाले जो बैठे थे वो बोल रहे थे कि बहुत देर लग गई, तो क्योंकि मैं तो घड़ी देख नहीं पाया, और वो बोल रहे थे कि बहुत देर लग गई। 15 से 20 मिनट एवरेज रहा। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर का माहौल हमेशा एक जैसे ही रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है। जैसे आप अपने घर पे माता पिता से बात करते हो ना, बस वैसी बात होती है, और कुछ भी नहीं अलग। आप क्या सोच के जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप ये सोच के जा रहे हो कि भैया मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, पकड़ के खा जाएंगे, तो वो वैसा वाला सीन नहीं है। वो एकदम जैसे आप अपने परिवार में लोगों से मिलते हैं वैसे ही बात करते हैं, बहुत पोलाइटली, और आपको एकदम मौका देते हैं कि बहुत बढ़िया से आप सेटल डाउन हो जाओ, मस्त बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इंटरव्यू है तो आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला? मुझे बोला कि आ जाओ, फिर वही कि मैं दिखता छोटा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ाने के हिसाब से पर्याप्त बड़ा हूँ। बोले चलो बैठो बैठो सुनिए। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने बताया कि मैं खंडवा से हूँ। बोले ठीक है। तो खंडवा के बारे में भी ऐसा कुछ पूछा नहीं उन्होंने मुझसे। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा बीए में हिंदी नहीं था, तुमने एमए हिंदी कैसे किया? मैंने कहा सर बीए में जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें हिंदी दी नहीं मुझे, तो मैंने फिर एमए में हिंदी ले लिया। तो बोले सही बताओ क्यों आया रुझान? मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। अच्छा, बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन मिले सर? सब्जेक्ट में तो यार वो पूरा ही क्वेश्चन बनाते। मैं मुझसे पूछा कि नाथ सिद्ध से अलग कैसे है? मैंने सब बता दिया, पंचमकाल ये वो दुनियादारी। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ का क्या अलग अलग है, तो वो कुछ बताने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको 4 कौन लोग पसंद है पूरे हिंदी साहित्य में? मैंने 4 नाम बता दिए। मुझसे गलती से घनानंद निकल गया और आगे भी निकल गया। तो अब फिर उन्होंने मुझे एक वो दिया कि मतलब उधर तो मैंने बता दिया तुलसीदास जी के बारे में और कबीर के बारे में। तो जब उन्होंने मुझे घनानंद का एक पद दिया तो समझ में तो आ रहा था, लेकिन वो बोल इतनी फास्ट रहते सर, और मतलब उस समय आप जब वहाँ बैठे हो तो आप उसको समझने के लिए इतना टाइम नहीं लगा सकते ना, इसलिए आपको बोलना पड़ता है कि नहीं आता। आता है पर फिर भी नहीं लगा सकते समय। तो एक वो हो गया। फिर मुझसे पूछा कि यज्ञ की रचना बताओ, एक आधी बताई। फिर उन्होंने बोला और कौन पसंद है? मन का मुक्तिबोध। बोले उनका क्या पसंद है? मन का ब्रह्म राक्षस। तो बोले क्या पसंद है उसमें, ऐसा क्या है जो तुमको पसंद है? मैंने कहा सर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया आप वो ज्ञान अपने तक सीमित ना रखें, आप वो ज्ञान पूरे संसार को दे, पूरे समाज को दे, जिससे समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ सके, वो ज्ञान का लाभ ले सके। अगर आप वो ज्ञान रख के मर गए तो आप ब्रह्म राक्षस है। इससे बेहतर है कि आप उसका सजल और शिष्य बने कि उस ज्ञान को बांट सके। तो सर बोले बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर इधर आ गए। फिर लघु कथाएं मेरी। सर ने पूछा कि और क्या बताना चाहोगे? मैंने कहा सर लघु कथा। सर लघु कथा क्यों बताना चाहोगे? मैंने कहा सर मेरे पीएचडी का टॉपिक है इसलिए। अच्छा। तो फिर लघु कथाओं पे बात चली थोड़ी सी। नाम वाम पूछे इंदौर में कौन है, कुछ पत्रिकाएं पूछी मैंने, कुछ पत्रिकाएं बता दी, कुछ पत्रिकाएं जो उन्होंने मुझसे पूछी खुद ने कि ये पत्रिका कहाँ से निकलती है, वो पत्रिकाओं के मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना। सर, आपसे बोर्ड टीचिंग करवाई थी? हाँ बोर्ड टीचिंग कराई, 500 शब्द लिखवाए, सब सही लिख दिया। अब सर मुझसे बोल रहे पीएचडी लिख के बताओ। मैंने कहा सर पीएचडी मैंने है ना शब्द अलग अलग देखा है, मैं 2-3 प्रकार से लिख देता हूँ। तो सर बोलते यार ऐसे थोड़ी होता है, एक ही तरीके से लिखना पड़ेगा। मैंने कहा सर जो डेप में लिखा है वो तो PH.D लिखा है। फिर मैंने कहा दूसरा ये कि PH/D कर दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया PS.D और डॉट, और PS/D और डॉट। सर बोले कुछ बचने दोगे? मैंने कहा सर इतना देखा मैंने, सब लिख दिया। फिर सर ने मुझसे बोला सन्यासी लिखो, सन्यासी लिख दिया। सर ने बोला उज्जवल लिखो, मैंने उज्जवल लिख दिया। सर बोले अब बैठ। फिर मैं बैठने लगा। सर बोले मिटा दो। तो मैंने मिटा, फिर मैंने कहा सर पूरा नहीं मिट पाएगा, ये मिट ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं आगे बैठ जाओ। तो मैं मतलब ऐसे जैसे अपन बात करते तो मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, तो ऐसे बात करने में ही फायदा है। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, अब बताओ नहीं हो रहा, नहीं मिट रहा, मैंने बोला सर मिट नहीं रहा, बोले चलो ठीक है बैठ जाओ मिटवा देंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर?
जैसे व्याकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं, व्याकरण से संबंधित कोई नहीं, काव्य शास्त्र से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। रीति खाले अच्छा आबादी वो अरे भूला तो वो उन्होंने, मैं तो अति शुद्ध सनिया को मार्ग बताना चाह रहा था, उन्होंने कोई और पूछ लिया, उसका अर्थ अच्छा, पता अच्छा। नहीं था मुझे। मैंने कहा सर इसका अर्थ नहीं पता मुझे। कोई मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई साहित्यकार वगैरह स्पेशली? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से साहित्यकार है जो तुमको पसंद है, जो तुमने नाम बताया। तो मैंने कहा सर जो गजानन माधव मुक्तिपद बताए वो श्योपुर के मध्य प्रदेश के ही हैं। बोले चलो बढ़िया है, बढ़िया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ऐसा इसके अलावा कुछ नहीं। और रुक जाओ थोड़ा सा एक याद कर लेता हूँ कि एक तो लघु कथाओं पे बात हो गई, कहानी लघु कथा में अंतर, मतलब इससे संबंधित बात थोड़ी लंबी लंबी चली। ऐसा मैं बस एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरे उत्तर तो मैं नहीं बता पा रहा ना, तो ऐसी इन पे बातें लंबी लंबी चली। जैसे गजानन माधव मुक्ति बहुत चल रही तो फिर लंबी बात चल रही है, तो ऐसे बातचीत लंबी लंबी चल गई थोड़ी थोड़ी सी। तो क्वेश्चन दो लोगों ने तो शायद एक 5 लोग हैं, एक ने पूछा नहीं, एक सर ने नहीं पूछा, बाकी 4 जो सर थे उन्होंने पर्याप्त पूछे थे। तो सर करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? करंट से कोई क्वेश्चन नहीं। अभी जो पत्रिकाएं निकलती वो पूछा था, वीणा साक्षात्कार ये वो, तो वो बता दी थी। और कोई क्वेश्चन जैसे कोई पॉलिसी या योजना है शिक्षा से संबंधित? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है ऐसा। आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन? यार योग व्यायाम कुछ नहीं पूछा। ऐसा कुछ नहीं? सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देंगे? मैं बोलूँगा कि आप अगर पढ़ लिया है ना जितना, उतना पर्याप्त है। एकदम बढ़िया 3 गहरी सांस लो, मजे से इंटरव्यू दो। ऐसा कुछ भी नहीं जितना तुम उधर दिमाग में फितूर लेके आते हैं कि ये पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे। काव्य शास्त्र भाई पूछेंगे भी तो एक प्रश्न पूछेंगे ना, नहीं आएगा तो क्षमा मांग लेना। अब उसके चक्कर में तुम सोचो कि पूरा ही काव्य शास्त्र पढ़ दूं, पूरी ग्रामर पढ़ दूं। ग्रामर कुछ भी नहीं पूछी, काव्य शास्त्र कुछ भी नहीं पूछा। जो डेफ है उस पर काम कर लो। वो भी मेरे से नहीं पूछी, आपसे पूछ सकते हैं, वो भी पे बात कर लो। उसके बाद कुछ आपके अच्छे कवि होंगे, उनको बेहतर कर लो। कोई सा काल बेहतर कर लो। आपसे बोले कि चलो बताओ भक्ति काल क्या। हाँ, संत काव्य धारा पे मेरे से पूछा था आप किसको, कबीरदास जी को कहाँ मानते हैं, तुलसीदास जी कहाँ मानते हैं। तो आप कोई सा एक क्षेत्र विशेष को मजबूत कर लो जिसका आप बात कर सको बेहतर तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा। और सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।